हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज जो हम लोग पजल सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक मॉडरेट टू हाई लेवल की पजल है। आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसकी हिंदी मीनिंग भी एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 8 people PQRS WXYZ are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at the corners of the square and rest sits in the middle of the squares but not necessary in the same order। ठीक है, 8 लोग हैं PQRS WXYZ जो कि एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। ऐसे बैठे हुए हैं कि 4 लोग कॉर्नर पे बैठे होंगे, 4 लोग कहाँ पे बैठे होंगे, 4 लोग मिडिल पे बैठे होंगे। ठीक है, कुछ लोग जो है इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं। नो एनी टू इमीडिएट नेबर फेसेस सेम डायरेक्शन, कोई भी जो सेम अगल बगल जो बैठे हैं वो लोग सेम डायरेक्शन को फेस नहीं करेंगे। ईच पर्सन लाइक्स डिफरेंट गेम्स, रग्बी, लूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, चेस। ठीक है, सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट गेम्स भी पसंद करते हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो अब हम कंडीशंस को पढ़ेंगे और उसको नोट करते चलेंगे। X who likes table tennis sits at the corner of the table, मतलब X जिसको टेबल टेनिस पसंद है वो कहाँ बैठता है, वो कॉर्नर पे बैठता है। ठीक है, लिखते चलो। P sits second to the left of Z, Z के सेकेंड लेफ्ट पर P बैठता है। Z who is not an immediate neighbor of Y and X, देखो ये जो who आता है, which आता है, अपनी मैंने कई वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि जो who आता है और which आता है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है Z। तो ये जो who है वो किसके लिए आया है, Z के लिए आया है। मतलब P sits second to the left of Z, P Z के सेकेंड लेफ्ट पे बैठता है। Z who is not an immediate neighbor of Y and X, लेकिन Z जो है वो y या फिर x का नेबर नहीं है। ठीक है, तो जब z की बात आए तो z के अगल बगल ही लिख लो। ठीक है, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो अगल बगल सब दिख जाए और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आता है w लाइक्स नीदर वॉलीबॉल नॉर फुटबॉल। यहाँ w के बारे में कुछ लिखा नहीं तो यहाँ पर w के बारे में अलग से लिख लो कि w को ना तो वॉलीबॉल ना तो फुटबॉल कुछ भी पसंद नहीं है। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो अपना टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, X and Y sits to the immediate right and third to the right of W respectively। ठीक है, X और Y के बारे में देखो यहीं कहीं लिखा हुआ है तो यहीं पे लिख लो कि W के इमीडिएट राइट पे X और W के थर्ड राइट पे Y बैठता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है इसी क्रम में। ठीक है, जैसे कि x के बारे में जब बात कही गई है तो जो पहला चीज आएगा, जो x के बारे में भी बात कही गई है, y के बारे में भी बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे 2 बातें कही गई है। तो जो पहली बात कही जाएगी वो पहले आदमी के लिए कही जाएगी, जो दूसरी बात कही जाएगी वो दूसरे आदमी के लिए कही जाएगी। जैसे यहाँ पे बोला है इमीडिएट राइट एंड थर्ड टू द राइट ऑफ w रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब w के इमीडिएट राइट पे x आएगा, w के थर्ड राइट पे y आएगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली शब्द का मतलब ये होता है। मैं बार बार कहती हूँ वीडियो को फुल वॉच करो। उसका यही रीजन होता है कि जब मैं वीडियो में कुछ कुछ बताती हूँ जो आपकी आगे आने वाली चीजों में भी आपको हेल्प करेगी, तो अगर आप स्किप करते हो तो वो चीजें फिर आप नहीं समझ पाते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक्स रग्बी गेम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स लूडो। तो इसको अलग से नोट कर लेते हैं कि जिसको लूडो पसंद है उसके इमीडिएट लेफ्ट पे वो आदमी आएगा जिसको रग्बी पसंद है। ठीक है, द पर्सन हु लाइक रग्बी गेम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स लूडो। द वन हु लाइक्स लूडो सिट्स अपोजिट ऑफ w, जिसको लूडो पसंद है वो w के अपोजिट आएगा। देखो यहाँ पे w की सारी बातें लिखी गई थी तो इसको मैंने यहीं पे नोट कर लिया। ठीक है, पजल सेट करने में बहुत आसानी होती है। r लाइक्स चेस एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ s। s और r के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो अलग से कि s के थर्ड राइट पे कौन आएगा, R, जिसको क्या पसंद है, चेस पसंद है। ठीक है, ऐसे हमने नोट कर लिया। 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स चेस एंड क्यू। अब देखो चेस के बारे में और क्यू के बारे में, क्यू के बारे में तो और कहीं लिखा नहीं, चेस के बारे में यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे लिख लो
कि चेस और क्यू के बीच में 2 लोग आएंगे, ठीक है। 2 persons sits between the one who likes chess and Q. W is not an immediate neighbor of P. W के बारे में यहीं पे बात कही गई है, तो यहीं पे लिख लो कि W जो है वो P का नेबर नहीं होगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख रही हूँ, अगर आपको कोई और तरीके से समझ में आता हो तो आप वैसे लिखो, ठीक है। तो W is not an immediate neighbor of P. R sits opposite to the one who likes football. R के बारे में यहीं पे बात की गई है, तो यहाँ पे लिख लो कि R उसके ऑपोजिट बैठता है जिसको कि फुटबॉल पसंद है, ठीक है। R उसके ऑपोजिट बैठता है जिसको फुटबॉल पसंद है। W लाइक लॉन टेनिस, W को लॉन टेनिस पसंद है, तो बस यहीं पे लिख दो W को लॉन टेनिस पसंद है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट के थर्ड लेफ्ट पे W लॉन टेनिस रहता है, ठीक है। क्योंकि क्रिकेट के बारे में और कहीं कुछ कहा नहीं गया, तो W के बारे में तो कहा गया, तो यहीं पे हम नोट कर लेते हैं इसके जस्ट अगल बगल, ताकि जब हम पजल बनाए तो हमारी नज़र में सब चीज़ें साफ साफ दिखे, ठीक है। कि क्रिकेट के थर्ड लेफ्ट पे आएगा W लॉन टेनिस। W डज नॉट फेस टूवर्ड्स P, W जो है वो फेस नहीं करता है P को, ठीक है। ये चीज़ भी हमने नोट कर ली। देखो कितनी बड़ी पजल थी और ये कितनी छोटी सी जगह में हमने नोट कर ली। अब हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग इसको फटाफट से पजल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग, जब मैंने बोला मेंस लेवल की पजल है, तो 4-5 पॉसिबिलिटी की तो बनाना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेंस में काफ़ी टाइम रहता है। तो बस फटाफट से आप प्रोफोर्मा बना लो, मैं भी बना ले रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रोफोर्मा मैंने बना लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि किसके बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नो डाउट W के बारे में दी गई है, ठीक है। तो चलो फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, W के इमीडिएट राइट पे X आएगा और W के थर्ड राइट पे Y आएगा। मान लो W को हम एक बार कॉर्नर पे रखते हैं और मान लेते हैं कि W सेंटर फेसिंग है, ठीक है। तो W के इमीडिएट राइट पे X और W के थर्ड राइट पे Y, मतलब 1 2 3 Y। लेकिन आपको एक बात कही गई है कि X जो है वो कॉर्नर में आएगा, ठीक है। तो W के इमीडिएट राइट पे अगर X आएगा तो ये पॉसिबिलिटी तो सही बनेगी नहीं, राइट। तो W को हम यहाँ मानते हैं और सेंटर फेसिंग। तो W के इमीडिएट राइट पे X और W के थर्ड राइट पे 1 2 3 क्या आ गया, Y आ गया, राइट। और X को क्या पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है। सिमिलरली अगर हम W को यहाँ रखते हैं और W को आउट फेसिंग करवाते हैं, तो W के इमीडिएट राइट पे X यहाँ पे आएगा, ये तो पता ही है। देखो ये इमीडिएट राइट, अगर आप ऐसे बैठोगे अंदर की तरफ देखकर तो आपका राइट यहाँ पड़ेगा। उसी तरह अगर आप बाहर की तरफ बैठोगे, आपका फेस इस तरफ रहेगा, तो आपका राइट किस तरफ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा, राइट। तो जब वो बाहर की तरफ देख रहा है तो X आएगा जस्ट उसके ऑपोजिट। अगर वो अंदर की तरफ देखेगा तो राइट उसका जहां आएगा उसके जस्ट ऑपोजिट उसका राइट आएगा, अगर वो बाहर की तरफ देखेगा तो, ठीक है। W के अगर वो जब वो बाहर की फेसिंग कर रहा है तो W के इमीडिएट राइट पे X यहाँ पे आ जाएगा और Y यहाँ पे आ जाएगा थर्ड राइट पे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी हो गई खत्म और ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। W को लॉन टेनिस पसंद है, ठीक है, W को लॉन टेनिस पसंद है, ठीक है, हमने लिख लिया। और W का जो इमीडिएट आमने सामने कौन है, वो लूडो आएगा, लूडो खेलने वाला बंदा आएगा, ठीक है। चलो ये वाला भी हमारा खत्म हो गया। और चीज़ें देखो, अगर आप कुछ और चीज़ सेट कर सको तो, हाँ, तो क्रिकेट के थर्ड लेफ्ट पे आएगा W लॉन टेनिस, ठीक है। तो क्रिकेट के 1 2 3 लेफ्ट पे आ सकते हैं, क्रिकेट के 1 2 3 लेफ्ट पे आ सकता है W लॉन टेनिस, ठीक है। तो यही दोनों जगह पे क्रिकेट आएगी। सेम चीज़ यहाँ पे क्रिकेट के 1 2 3 लेफ्ट पे W लॉन टेनिस यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो क्रिकेट के बारे में कुछ और बातें दी गई हैं, नहीं कुछ और बातें नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो कुछ और बातें नहीं दी गई हैं, तो चलो हम लोग इसी चीज को अपनी 4 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं कि या तो एक बार क्रिकेट यहाँ रखते, एक बार क्रिकेट यहाँ, एक बार क्रिकेट यहाँ, एक बार क्रिकेट यहाँ, ठीक है। तो देखिए ये मैंने चारों बना लिया है, ऐसे आप भी बना लो, ठीक है। अब एक बात क्वेश्चन में और कही गई थी कि कोई भी इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेगा, मतलब अगर ये इनसाइड फेस कर रहा है तो ये आउटसाइड फेस करेगा, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। ऐसे ही सब में होगा, ये आउटसाइड तो ये इन, ये आउट, ये इन, ये आउट, ये इनसाइड, ये आउटसाइड और ये इनसाइड फेस करेगा। ऐसे ही हम इसमें भी ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, तो हमें ये सबकी फेसिंग सब कुछ क्लियर हो गई है। तो अब क्या बोल रहा है, अब कहता है कि क्रिकेट के थर्ड लेफ्ट पे आएगा डब्लू लॉन टेनिस। ठीक है, तो क्रिकेट अगर हम यहाँ करते हैं तो थर्ड लेफ्ट पे डब्लू लॉन टेनिस आ जाएगा। ठीक है, अगर इस हिसाब से चल रहे हैं तो ठीक है, तो क्रिकेट को यहाँ पे रख लो, तब थर्ड लेफ्ट पे डब्लू लॉन टेनिस आएगा क्योंकि ये इनसाइड फेस कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे रखोगे तो थर्ड लेफ्ट पे डब्लू लॉन टेनिस आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो राइट हो जाएगा। राइट, तो ये राइट हो जाएगा, तो यानी कि और कोई पॉसिबिलिटीज की नहीं बनेगी। यहाँ पे भी ऐसे ही देख लो, अगर हम क्रिकेट को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो थर्ड लेफ्ट पे डब्लू लॉन टेनिस आ जाएगा क्योंकि ये आउट फेसिंग है। अगर हम क्रिकेट को यहाँ रखते हैं तो थर्ड लेफ्ट पे डब्लू लॉन टेनिस आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी आउट फेसिंग है। तो इसका मतलब केवल यही दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी और ये हमारा सॉल्व हो गया। डब्लू को वॉलीबॉल या फुटबॉल नहीं पसंद है, हमें पता है, क्योंकि डब्लू को लॉन टेनिस पसंद है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब कह रहा है और कौन सी चीजों को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो देखो, सबसे जो चीज है जिसको आप पुट कर सकते हो वो है ये कि एस के थर्ड राइट पे आएगा आर चेस। ठीक है, क्वेश्चन की एक एक लाइन को एकदम बारीकी से पढ़ोगे तो आपका इजीली पजल सॉल्व होती है। ठीक है, बहुत इजी होते है पजल सॉल्व करना। तो एस के थर्ड राइट पे आएगा चेस। तो अब आप सोचो कि एस को आप कहाँ पे बैठा सकते हो कि आर चेस आ जाए। देखो, अगर आप एस को यहाँ बैठाते हो तो 1 2 3 राइट पे आर चेस यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। एक और चीज आपने देखा कि लूडो के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आएगा, रग्बी आएगा। तो लूडो ये है जो कि इनसाइड फेसिंग कर रहा है, तो इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, तो रग्बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लूडो आउटसाइड इस केस में फेसिंग कर रहा है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा, तो रग्बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी, ये वाली कंडीशन भी हमारी क्रॉस हो गई। ठीक है, अब डब्लू जो है पी को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ में आता है। अब डब्लू पी का नेबर भी नहीं होगा, मतलब पी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे पी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस कर दो कि खैर यहाँ तो आएगा ही नहीं, जगह नहीं है। और डब्लू पी को फेस नहीं कर रहा, मतलब पी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। राइट, अब क्या चीजें आती हैं, अब आते हैं कि जेड के सेकेंड लेफ्ट पे आएगा पी। तो जेड को कहाँ कहाँ पे बैठा सकते हैं। देखो, जेड को यहाँ बैठाने की जगह नहीं है, जेड को यहाँ पे बैठाएंगे तो जेड के सेकेंड लेफ्ट पर पी आ सकता है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में एक और बात कही गई थी कि जेड जो है कभी भी वाई और एक्स का नेबर नहीं होगा। तो मतलब वाई का नेबर नहीं होगा, मतलब जेड यहाँ नहीं आएगा, एक्स का नेबर नहीं होगा, मतलब जेड यहाँ पे भी नहीं आएगा। मतलब कि जेड की केवल ये 3 प्लेस बचती है। ठीक है, ये 3 प्लेस बचती है इस कंडीशन में। तो जेड अगर हम यहाँ बैठा रहे हैं, ठीक है, तो जेड के सेकेंड लेफ्ट पे पी यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता है कि डब्लू का नेबर पी नहीं है, हमें पता है, तो मतलब यहाँ नहीं आ सकता। अगर हम जेड को यहाँ बैठाते हैं, ये इनसाइड फेसिंग कर रहा है, तो जेड के सेकंड लेफ्ट पर पी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बैठा सकते हैं कि जेड के सेकंड लेफ्ट पर पी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर हम जेड को बैठाते हैं तो जेड के सेकंड लेफ्ट पर पी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो यानी कि जेड की केवल यही एक प्लेस है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए z जो है वो y और x के बगल नहीं आएगा, मतलब ना तो यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो z की केवल ये 3 प्लेस बची। ठीक है, अगर हम z को यहाँ बैठा रहे हैं तो z के सेकंड लेफ्ट पे p को लाना है, तो p यहाँ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। सेम चीज यहाँ पे है कि z को यहाँ बैठा रहा है तो z के सेकंड लेफ्ट पे p को आना है, तो क्योंकि ये आउट फेस कर रहा है तो p यहाँ पे आएगा। तो हाँ, यहाँ पे आ सकता है कि z के सेकंड लेफ्ट पर p यहाँ पे आ गया। उसी तरह जब अगर मान लो z को आप यहाँ बैठाते हो तो z के क्योंकि ये इनसाइड फेसिंग कर रहा है तो p कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लेकिन हमें पता है कि p और w नेबर नहीं हो सकते, मतलब z यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो z के सेकंड लेफ्ट पे p भी आ गया, z y और x का नेबर भी नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। w के इर्द गिर्द p नहीं आया, ये वाली कंडीशन भी एलिमिनेट हो गई। w p को फेस नहीं करता है इस केस में, लेकिन क्या हो रहा है कि w और p एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, राइट। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। लेकिन इस केस में भी एक दूसरे के सामने है मगर वो दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, मतलब यही कंडीशन हमारी सही है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी, ये वाली भी कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। अब आता है कि आर जो है वो फुटबॉल के ऑपोजिट होगा। अब देखो, आप फुटबॉल कहाँ कहाँ पे रख सकते हो, ये तीनों तो हमारी फिक्स हो गई, ये दोनों भी फिक्स, मतलब फुटबॉल यहाँ पे रख सकते हो। तो क्या यहाँ पे आर रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। फुटबॉल यहाँ पे भी रख सकते हो, तो एक बार रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आर आप रख सकते हो, ठीक है। और फुटबॉल को रखने की एक ये जगह थी,
क्योंकि बाकी सब जगह तो हमारा फुल हो गया है। तो फुटबॉल अगर आप यहाँ रखते हो तो कि यहाँ पे आर रख सकते, नहीं रख सकते, तो आर और फुटबॉल तो ऐसे ही आएगा। ये भी हो गया खत्म, ये वाली भी कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। अब आता है चेस और क्यू के बीच में 2 ही लोग बचे हैं, ठीक है। चेस और क्यू के बीच में केवल 2 लोग होंगे, ठीक है। तो क्यू तो या तो आप यहाँ बैठा लो और क्यू या तो आप यहाँ बैठा लो, क्योंकि यही दोनों प्लेस बाकी रह गई है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो चेस होगा वो कौन खेलता है, चेस, चेस आर खेलता है, तो आर चेस खेलता है। तो चेस और क्यू के बीच में क्योंकि 2 लोग हैं तो 1 2 क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 क्यू यहाँ पे भी है, तो क्यू की 2 जगह है, तो अभी इस चीज को हम छोड़ देते हैं। और एक चीज बोला गया था कि एस के थर्ड राइट पे आएगा चेस। अगर हम एस को यहाँ बैठाते हैं तो ये थर्ड लेफ्ट पे हो जाएगा, लेकिन अगर हम एस को यहाँ बैठाते हैं तो ये क्या होगा, थर्ड राइट पे होगा। तो एस के थर्ड राइट पे ये क्या आ गया, चेस आ गया। और तो ये वाली भी हमारी कंडीशन हो गई सॉल्व। अब केवल एक ही बची है कि चेस और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो क्यू को बैठाने की और कोई जगह नहीं बची, केवल यही जगह बची है कि चेस और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। और एक बचा हुआ हमारा स्पोर्ट्स बचा हुआ होगा, वो है टेनिस, ठीक है। तो टेनिस हमारा कौन होगा, क्यू होगा। ये अपनी पजल बन गई। हमने 4 प्रोफॉर्मा खींचे थे लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, हमारे 2 में ही बन गई, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सारी कंडीशंस को समराइज वे में नोट करोगे, मुझे समझाने में यहाँ पे 15 मिनट लगभग लग गए हैं, लेकिन आप इसको 7 से 8 मिनट में आराम से बना सकते हो। और मेंस में 7-8 मिनट में अगर आप पजल बना रहे हो तो इट इज ए वेरी गुड टाइम, ठीक है। आप ऐसी पजल्स को जरूर अटेम्प्ट करो, ऐसी पजल्स की प्रैक्टिस करो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।